हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आज का ये वीडियो जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का सेकेंड वीडियो है, इसमें हम गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, वी हैव अ स्फीयर, हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। ये देखिए, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फॉर simplicity, we have divided the entire electric field region in two parts. One part is outside the sphere and another part is inside the sphere. तो हम दोनों केसेस को अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके रेडियस को r मान लूं और ये पॉइंट P मान लूं, तो अभी जो ये पॉइंट P है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो केस वन जो फर्स्ट केस है उसमें r इज ग्रेटर देन r है। दैट मीन्स हमें एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो स्फीयर के बाहर है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है। हम गॉसेस लॉ यूज करने वाले हैं। तो गॉसेस लॉ यूज करने में हमें एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पे लेना है। तो आप सोचोगे व्हाई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस? एक्चुअली गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस अभी हम देखेंगे उसमें एवरीवेयर आपको ऐसे चार्ज मिलेंगे जो सिमेट्रिकल हैं। तो गॉस लॉ इन जनरल ऐसे केसेस को ही इजीली डील कर पाता है जिसमें सिमेट्री है, राइट? तो इसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस का चॉइस हम ऐसे करते हैं जिससे आप गॉस लॉ के कैलकुलेशंस को इजी कर सको। तो हमने यहां पे क्या किया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया। ये देखिए, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये जो पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, r है। तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को अगर आप जाके देखो तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, स्मॉल r होगा। दैट मीन्स बाय सिमेट्री ऑफ दिस, बाय इसकी सिमेट्री की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हर पॉइंट पे होना चाहिए। ओके, तो अभी सबसे पहले आपने क्या किया कि हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हमने क्या कंसिडर किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, राइट? अब गॉस लॉ क्या कहता है, व्हाट गॉस's लॉ टेल्स, फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to charge enclosed upon epsilon naught. This is equation 1. ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, नाउ व्हाट विल डू, हम उस पॉइंट P पे चलते हैं। यहां पे ये एक छोटा सा ds ले लिया। बाय सिमेट्री ऑफ द फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी दिस E। तो अब आप बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds मीन्स व्हाट। मुझे उस गॉसियन सरफेस पे ये फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है एवरी पॉइंट पे, हर। तो इसमें कितने सारे ऐसे ds हैं, इन्फिनिटली में नहीं, लेकिन किसी भी ds को आप चले जाओ, वहां पे ds या एक ds आप यहां ले लो, तो ये ds और E इसके बीच में एंगल भी कितना है, 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो इस तरह से E डॉट ds वुड बी लाइक हाउ मच, E ds cos 0 डिग्री। अब ये E इज मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, इसको अब इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। ओके, अब यहां पे क्या आ गया, ds। ये ds मींस सरफेस, पूरे सरफेस पे जितने भी ds हैं आप उन सबको ऐड करोगे तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
E इंटू 4πr², राइट। तो इट्स इंप्लाइज, मैं यहां पे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू E इंटू 4πr², इक्वेशन 2। LHS हमने कैलकुलेट कर लिया, गॉस लॉ का LHS हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ RHS, अब देखो आप Q बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज Q हियर? एनक्लोज्ड चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है। अज्यूम टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। तो अब ये चार्ज कैपिटल Q है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q हियर? इट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। 2 और 3 की वैल्यूज को हम 1 में डाल देंगे, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 E dot ds E into 4πr² and Q by epsilon naught, capital Q by epsilon naught. It implies E is equal to Q upon 4πr² epsilon naught, KQ by r². Fine. Now we'll see the second part of this derivation. We have to calculate electric field. Case 2. We have to calculate electric field at point P, जो ये पॉइंट P इस स्फीयर के अंदर है। तो अभी यहां पे गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट करना है? आपने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है लाइक दिस। अगेन यहां पे हमने स्फीयर ले लिया। कैसा क्या ले लिया? स्फीयर ले लिया। अब फिर आपने वही लैंग्वेज लिखना है, कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। वापस हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ, वापस हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon naught. Similarly, E dot ds would be how much? It would be E into 4πr² is equal to, what is Q enclosed? 0. तो it's implied E is equal to 0. Now, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पोजीशन। तो R इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R तक, R इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R तक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। एंड ग्रेटर देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और इसके बाद क्या हो गया? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ E versus R. So please note it. Now, the second application of Gauss law is calculation of electric field in front of uniformly charged infinite long wire. Uniformly charged infinite long wire क्या है? This is uniformly charged infinite long wire. इसमें मैं चार्ज आपको दिखाऊं तो इसमें चार्ज इस तरीके से है, इस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज इनफाइनाइट वायर एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ द वायर, इन फ्रंट ऑफ द वायर। तो अगेन हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। देखो, तो चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लाइन ऑफ चार्ज में जो गॉसियन सरफेस का हमारा चॉइस है वो एक सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका एक्सेस खुद ये वायर है। ये जो चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, लाइन ऑफ चार्ज है, दिस वायर विल बी एक्सिस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। देखो, ये सिलेंडर उस पॉइंट P को कंटेन करेगा, ये सिलेंडर उस पॉइंट P को कंटेन करेगा। ये इसका टॉप सरफेस, ये इसका बॉटम फ्लैट सरफेस। तो ये जो पॉइंट P है, हमने इस पॉइंट P पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इस जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ आप क्या मान लो? L। अच्छा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इस पे जो चार्ज है, चार्ज लेमडा इज, व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, 1 मीटर वायर पे कितना चार्ज है?
द यूनिट इज कूलम पर मीटर, तो इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज वायर इज इनफाइनाइट, तो मैं पूरा चार्ज दिखा नहीं सकता इस पे, तो हमें क्या करना है, इस पे चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है। तो अब वापस ये जो पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बाय सिमेट्री ऑफ द फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी दिस। तो फिर हमने वही कहानी लिखनी है, कंसीडर स्फेरिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और फिर से गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ E डॉट ds इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 1। वापस आप E डॉट ds कैलकुलेट करोगे, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्फेसेस इन दिस सिलेंडर, तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूं, इलेक्ट्रिक E डॉट ds ऑन प्लेन सरफेस प्लस E डॉट ds अगेन वो जो दूसरा प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 2 प्लस E डॉट ds कहां पे, ऑन कर्व्ड सरफेस। तो अब ध्यान से देखो, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हैं, वो क्रॉस नहीं कर रहे इस प्लेन सरफेस को। वैसे भी अगर यहां पे देखो तो ये ds है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो E डॉट ds कितना, 0 प्लेन सरफेस से, ये E डॉट ds भी कितना, 0। सिमिलरली यहां पे अब E डॉट ds ऑन कर्व सरफेस, कंसीडर कर्व सरफेस, दिस इज ds, दिस इज ds, E और ds के बीच में एंगल कितना, 0। आप इस पूरे कर्व सरफेस पे कहीं भी चले जाओ, यहां ds इधर, यहां ds इधर, ds इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ds इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब यहां जो ds है इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब देखो ये जो वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो ds और E के बीच में एंगल है वो हमेशा कितना है, 0। तो E डॉट ds विल बी हाउ मच, E डॉट ds, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो कहां पे, कर्व सरफेस पे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इट विल बी हाउ मच, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो E इंटू व्हाट इज ds, सपोज कि इसका रेडियस कितना है स्फीयर का, r, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने कितना लेना है, ये डिस्टेंस लेना है r, तो E ds हाउ मच, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds ऑन कर्व सरफेस, इट विल बी 2 pi r l, व्हाट इज इट, it will be 2 pi rl. This is the surface area of the curved part of the cylinder. So it will be integration of E dot ds. This is equation 2. Very important step this is. Now Q enclosed upon epsilon naught. This is the charge enclosed inside the Gaussian surface. तो एक Gaussian surface ने कितना चार्ज enclose किया अपने अंदर, तो आप देखो ये L part of the Gaussian, L part of the this line is inside, L part of this line is inside this cylinder. यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज, तो L लेंथ पे लेमडा इंटू L, यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज, तो L लेंथ पे लेमडा इंटू L चार्ज, लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 3। वापस आप 2 और 3 की वैल्यू 1 में सबमिट करो, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम लिख देते हैं 1 2 एंड 3। आप देखो कितना हो गया ये, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हाउ मच, लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ग्राफ बनाऊं अगर मैं इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू R, इट इज अ हाइपरबोला कर्व, E is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R. Right? So come on, note this. Now we will see the third application of Gauss law, which is calculation of electric field in front of uniformly charged infinite plane sheet. So sheet of charge is like this, ये sheet, this is the sheet, ये sheet है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पे क्योंकि इन्फिनिटली लार्ज शीट है, तो इस पे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज ऑन यूनिट सरफेस, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सरफेस, एल फॉर लेमडा, एल फॉर लीनियर। तो इधर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी,
Okay, now we have to calculate electric field in front. This is थ्री डायमेंशनल फिगर इन फ्रंट ऑफ द शीट, इधर या इधर कहीं भी देख लो। तो आपने क्या करना है, यहां पे आप कैसा गॉसियन सरफेस ले सकते हो, तो आप या तो क्यूबॉइडल ले सकते हो या सिलिंड्रिकल ले सकते हो, योर विश। अभी मैं यहां पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं, एक ऐसा सिलेंडर जिसका आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है। आई होप यू विल गेट इट। मैं फिगर बनाता हूं, देखो ये एक सिलेंडर जिसका आधा पार्ट किधर है, आधा पार्ट इस साइड है और इस सिलेंडर का आधा पार्ट इस साइड है, राइट। दैट मीन्स इफ दिस इज द infinite sheet, is this part of the infinite sheet, तो half side is this and half side is this। तो by symmetry of the figure जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पे भी है, राइट। तो फिर वापस हमने गॉस लॉ यूज करना है, वापस गॉस लॉ यूज करना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, आपने फिर से वही लैंग्वेज लिखना है, कंसीडर स्फेरिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो आपने गॉस लॉ कैसे यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एनक्लोज्ड चार्ज, राइट। नाउ E dot ds, how do we calculate E dot ds? E dot ds is equal to, again we have three parts, two plane surfaces, one curved surface। तो वापस मैं यहां पे लिखता हूं E dot ds, ठीक है, इसको 2 टाइम कर देते प्लेन सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds कर्व सरफेस। अब आप देखो कर्व सरफेस से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सिलिंड्रिकल सरफेस लाइक दिस, तो यू कैन से दैट एंड ds इज लाइक दिस। व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। दिस इज ds। तो E डॉट ds कितना, तो ये तो 0। अब प्लेन सरफेस से कितना, तो यहां पे अगर आप ds देखो तो E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E डॉट ds विल बी ES इफ द सरफेस ऑफ दिस पार्ट इज S। मान लो प्लेन सरफेस कितना है, S है सिलेंडर का, तो 2 into ES। It implies integration of E dot ds is equal to how much, is equal to ES। Integration of E dot ds is equal to 2 into ES, equation 2। Now Q enclosed upon epsilon naught। What is Q enclosed upon epsilon naught? तो this part of the, ये जो पार्ट है, देखो यहां पे जो चार्ज है, यहां पे इस पार्ट में इतना ही चार्ज, इतना शीट का इतना ही पार्ट क्या है, एनक्लोज्ड है सिलेंडर में। तो सिग्मा इज द चार्ज ऑन यूनिट सरफेस। तो कितना पार्ट इस शीट का उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, S पार्ट। इफ दिस इज S देन दिस इज ऑल्सो S। तो यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज, तो S एरिया पे सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो again from 1 2 and 3, from 1 2 and 3 वैल्यूज डाल दो इक्वेशन 1 में। तो what is E dot ds, 2ES, and what is Q by epsilon naught, sigma S by epsilon naught। तो S cancel, how much, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, sigma upon 2 epsilon naught। Please note it। अब इसका एक स्पेशल केस देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये जो शीट ऑफ चार्ज है, अगर ये शीट मेटल का बना होता, तो मेटल का शीट बना होता तो उसके फ्रंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। तो मेटालिक शीट को फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग वी शो लाइक दिस। इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। ये बड़ा सा मेटालिक शीट है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और ऑल चार्ज मेटल के सरफेस पे। तो आप इस पे जो चार्ज डालोगे ना, तो इस पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, इस पे चार्ज, इसके दोनों सरफेस पे चार्ज आ जाता है। नाउ रिमेंबर दिस रिजल्ट। और आपको अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या करना है, विल अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका एक पार्ट अंदर और दूसरा पार्ट क्या है, बाहर। तो अगर मैं एक वन अटेम्प्ट में इसको बताने की कोशिश करूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। व्हाट इज E डॉट ds, व्हाट इज E डॉट ds, दिस इज E, दिस इज ds, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इस प्लेन सरफेस से कुछ भी नहीं और इससे कितना, ES, और कर्व सरफेस से भी
0. Q enclosed is sigma s. Sigma is the surface charge density. Sigma s upon epsilon naught. S is cancel, तो E is equal to sigma by epsilon naught. This is the electric field in front of metallic sheet of charge. अगर मेटालिक शीट हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो तो दिस इज वन लेयर ऑफ चार्ज. On sheet of charge we had only one layer of charge, and in metallic sheet we have two layer of charge. So at this point this layer of charge gives sigma upon 2 epsilon naught electric field, and this layer also gives sigma upon 2 epsilon naught. So both will add and get sigma upon epsilon naught. Same is the case this side, right? Please note. Now we'll discuss one very special application of Gauss law. What this application says, whenever you give charge to a metallic body, that charge always come to the outer surface of the body. कोई भी मेटालिक बॉडी हो, irrespective of the shape of the body, कोई भी मेटालिक बॉडी हो, अगर आप उस पर कोई चार्ज डालो तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे आ जाता है? उस मेटल के सरफेस पे. मैं इसको दो केस लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. केस वन, स्पेशल केस लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी का केस लेके चलते हैं. स्फेरिकल बॉडी का केस लेके चलते हैं. केस वन, सॉलिड स्फेयर. आप केस वन में क्या मान लो? सॉलिड स्फेयर. ये एक सॉलिड स्फेयर है, राइट? सॉलिड स्फेयर है. मेटालिक स्फेयर जो पूरा मेटल है, पूरा का पूरा मेटल है. Whatever charge you inject will come to its outer surface. तो इसके लिए क्या करते हैं? आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इसके अंदर मान लो. आप अभी गॉस लॉ क्या कहता है? E ds is equal to Q enclosed by epsilon naught. बट अगर आपने गॉसियन सरफेस का एक पॉइंट मेटल के अंदर लिया है तो E is equal to कितना? 0. Imply Q by epsilon naught is equal to 0 is equal, it implies Q is equal to 0. So whatever charge you put inside will not remain inside, will come to its outer surface. How this charge come to its outer surface? By way of conduction, no doubt about it, because we have entire metallic body. The body is metallic. Fine. Let us consider that this is not solid. This is shell. Assume we have metallic spherical shell. स्फेरिकल शेल अगर थिन भी है तब भी कुछ ना कुछ तो इसका थिकनेस है, कुछ ना कुछ तो इसका थिकनेस है. आपने क्या करना है? ये पूरा खाली है, ओनली दिस पार्ट इज मेटालिक, राइट? तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेना है. वापस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू कितना? Q enclosed by epsilon naught. बट अगेन E is equal to 0. It implies Q is equal to 0. That means this Gaussian surface will not have any charge enclosed. Let us make it more clear. आपने क्या किया कि आपने एक spherical Gaussian surface, एक स्फेयर लिया, मेटालिक स्फेयर लिया, आपने यहां पे एक चार्ज प्लस Q प्लेस किया. According to this theory, this charge should come out. This charge should come out, but there is no place for movement. तो आपने जो यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया, ये गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ विल नॉट कंटेन एनी चार्ज. Then what will happen? There will be an induced charge. There will be an induced charge. Induced charge where? Inside the surface. We have induced charge. This is minus Q charge, and this is प्लस क्यू चार्ज. अब देखो वापस आपने जो ये प्लस क्यू चार्ज डाला वो कहां पे अपीयर हो गया? मतलब आपने यहां पे चार्ज प्लस क्यू दिया, वो दिख कहां रहा है? यहां पे. दैट मींस व्हाटएवर चार्ज यू प्लेस्ड हियर विल कम टू इट्स आउटर सरफेस. तो ऑलवेज देयर इज although we have considered this spherical case here, but this is true for all metallic bodies. Whatever charge is given to a metallic body always come to its outer surface. Fine? Okay, please note. To explain this concept, let us consider a question कि एक स्फेयर है जिसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है. मींस व्हाट? कि ये मेटालिक
पार्ट है और ये कैविटी है, ठीक है। द स्फीयर ऑलरेडी कंटेन्स, इस स्फीयर पे ऑलरेडी एक चार्ज प्लस क्यू गिवन है, राइट। अब क्वेश्चन ने बोला कि इफ स्मॉल क्यू चार्ज इज गिवन टू द सेंटर, calculate the charge density on inner and outer part of the sphere. Now अब उसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पे लगाओ, मैं फिर से फिगर बनाता हूं. What will happen, यहां पे हमने क्या कर दिया, एक चार्ज दे दिया, ठीक है. यहां पे हमने एक चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू. पहले से कितना चार्ज था, पहले से चार्ज था ये, पहले से चार्ज था इस पे प्लस कैपिटल क्यू. नाउ यू हैव प्लेस्ड small q charge at the center. This is radius r, this is radius 2r. So what will happen, this plus q charge will come to its outer surface, but what would be the mechanism is this, the inner part will contain minus q, the outer part will contain plus q. So now we have center charge plus q, एक minus q charge inner surface पे. इससे क्या होगा, कोई भी आप गॉसियन सरफेस यहां पे लोगे तो उसके अंदर कितना चार्ज इंश्योर हो जाएगा, 0, और सरफेस पे कितना चार्ज चला गया, q प्लस क्यू. तो अब सिग्मा इन इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एंड सिग्मा आउट इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई 2 आर स्क्वायर. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने गॉस लॉ के सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखे. तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को इन कॉम्बिनेशन देखो तो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.